ज़रा सोचें, अगर आपको बता दिया जाए कि ज़िंदा रहने के लिए आपके पास सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने ख्वाब पूरे करने निकल पड़ेंगे, अपने प्यारों से माफ़ी मांगेंगे, या पहली बार अपनी मौत के बारे में संजीदगी से सोचेंगे? मौत, वो लफ्ज़ जिसे सुनकर इंसान खामोश हो जाता है, वो हकीकत जिससे बादशाह भी नहीं बच सके और फ़कीर भी नहीं। दुनिया में तकरीबन रोज़ाना 1.5 लाख अफराद की मौत होती है। किसी की मौत खबर बन जाती है और किसी की मौत खामोशी से कब्र में दफन हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर मौत है क्या? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद मूसा बुखारी और आप देख रहे हैं SMB डिजिटल। इंसान मौत से इतना डरता क्यों है और कुरान मौत के बारे में क्या कहता है? आज की वीडियो में हम मौत की हकीकत, इंसान के खौफ, आखिरत, कब्र और कुरान की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने के असल मकासद को समझने की कोशिश करेंगे। मौत एक अटल हकीकत है। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। ये दुनिया की वाहिद हकीकत है जिसके ऊपर किसी इंसान को शक नहीं। हर इंसान मौत पर यकीन रखता है। आप अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमज़ोर, मौत हर दरवाजे पर आती है। फिरौन जैसा बादशाह हो या सिकंदर यूनानी जैसा फातेह, दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सब मौत के सामने बेबस थे। इंसान ने चांद पर कदम रख लिया, समंदर की गहराइयां नाप ली, लेकिन आज तक मौत को शिकस्त नहीं दे सके। मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पर आपका, मेरा और तमाम इंसानों का यकीन है। लेकिन हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो साइंसी तजुर्बात से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी मौत को धोखा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। जरा गौर करें, दुनिया में इस वक्त 600 से ज्यादा ऐसे इंसान मौजूद हैं जिनके जिस्म मनफी 196 डिग्री पर महफूज किए गए हैं। कुछ लाशें पिछले 50 साल से बर्फीले टैंक्स में इसी हालत में मौजूद हैं, इस उम्मीद पर कि कभी न कभी साइंस इतना आगे जाएगी कि उनको दोबारा जिंदा कर लिया जाएगा। ये वो लोग थे जो मौत को एहतिताम नहीं समझते थे बल्कि एक बायोलॉजिकल फेलियर समझते थे। इनका मानना यह था कि अगर इंसान बीमारियों पर काबू पा सकता है तो यकीनन एक दिन मौत पर भी काबू पा लेगा और फिर वो दौर आएगा कि जब मुर्दों को जिंदा कर लिया जाएगा और शायद इंसान हमेशा जिंदा रहेगा और ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या मौत को वाकई शिकस्त दी जा सकती है और क्या वाकई साइंस इंसान को हमेशा की जिंदगी दे सकती है, या ये सिर्फ एक खतरनाक ख्वाब है? इस दुनिया में जिसकी लाश सबसे पहले बर्फीले टैंक्स में मुंजमद की गई थी उसका नाम था जेम्स बेडफोर्ड। 12 जनवरी 1967 में अमेरिका के एक शहर कैलिफोर्निया में 71 साला जेम्स बेडफोर्ड अस्पताल के बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो गुर्दों के कैंसर में मुब्तला था जिसे डॉक्टर लाइलाज करार दे चुके थे। जैसे ही उसका दिल धड़कना बंद हुआ, कमरे का माहौल बदल गया। जहां चंद लम्हों पहले खामोशी थी, वहां अब डॉक्टर, इंजीनियर और रज़ाकार सरगर्म हो गए। ये लोग एक ऐसा भयानक तजर्बा करने वाले थे जो इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। और इसी दिन से मौत के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। इस कहानी की इब्तिदा 1950 में हुई जब अमेरिकी फिजिक्स प्रोफेसर रॉबर्ट एटिंगर ने एक हैरान कुन नजरिया पेश किया। इसने कहा, मौत कोई लाजमी हकीकत नहीं, ये सिर्फ जिस्म की नाकामी है। इस नजरिए ने मगरबी दुनिया में हलचल मचा दी। फिर 1962 में इसकी किताब द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी शाया हुई, जिसने हमेशा जिंदा रहने के ख्वाब को और बढ़ाया। किताब में दावा किया गया कि मरने के फौरन बाद अगर इंसानी जिस्म को इंतहाई कम दर्जा हरारत में मुंजमद कर दिया जाए तो मुमकिन है मुस्तकबिल की जदीद साइंस इसे दोबारा जिंदा कर लेगी। यहीं से क्रोनिक्स नामी तस्वर जिंदा हुआ। क्रोनिक्स क्या है? ये एक ऐसा साइंसी अमल है जिसमें मरने वाले के जिस्म को या उसके दिमाग को इंतहाई कम दर्जा हरारत में रखा जाता है, इस उम्मीद के साथ कि इसे मुस्तकबिल में दोबारा जिंदा कर लिया जाएगा। इसी नजरिए से मुतासिर होकर अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन ने यह ख्वाब बेचना शुरू किया कि मौत के बाद नई जिंदगी हासिल करें। और जेम्स बेडफोर्ड वो पहला शख्स बना जिसने अपनी लाश तजर्बे के लिए पेश की। उसने अपने आप को इनके हवाले तो कर दिया, लेकिन जेम्स बेडफोर्ड का क्या बना? जेम्स की मौत के बाद फौरन उसकी लाश को बर्फ से भरे टब में रख दिया गया ताकि दर्जा हरारत तेजी से कम हो सके, जिसके बाद साइंसदानों ने खास किस्म के केमिकल्स उसके जिस्म में डाले ताकि उसका जिस्म फट ना जाए। उसके बाद उसकी लाश को कैप्सूल नुमा एक स्टील से बने हुए टब में रख दिया गया जिसमें माया नाइट्रोजन भरी हुई थी। उस कैप्सूल का दर्जा हरारत -196 डिग्री था। यूं जेम्स बेडफोर्ड
इंसानी तारीख का पहला फ्रोजन ह्यूमन बन गया और अगले दिन अखबार की सुर्खियां थी वो शख्स जिसने मरने से इनकार कर दिया। फिर कुछ लोग हैरान थे और कुछ खौफजदा, कुछ ने इसे शैतानी अमल करार दिया और कुछ ने इसे इंसानी तारीख की नई उम्मीद। यूं वक्त गुजरता गया और जेम्स बेडफोर्ड की लाश मुख्तलिफ लेबोरेटरियों से होती हुई पहुंची अल्कोर फाउंडेशन में, जहां वो आज भी महफूज है। आधी सदी गुजरने के बाद भी आज भी उसका जिस्म ऐसा ही है जैसे फौरन मरने के बाद दिखाई देता था। आज दुनिया भर में 600 से ज्यादा अफराद क्रोनिक्स के तहत महफूज किए जा चुके हैं, कुछ पूरे जिस्म के साथ और कुछ सिर्फ दिमाग के साथ। और आप अंदाजा लगाएं कि पहले ही हजारों लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं ताकि मरने के बाद उन्हें भी मुंजमद किया जाए। इनमें कारोबारी शख्सियात, साइंसदान और नौजवान भी शामिल हैं। लेकिन हकीकत यह है इन 600 लोगों में से आज तक कोई जिंदा नहीं हुआ। माहिरीन के मुताबिक जब जिस्म को मुंजमद किया जाता है तो खुलियात फट जाते हैं, दिमाग के न्यूरॉन्स तबाह हो जाते हैं और यादाश्त, शऊर और एहसासात खत्म हो जाते हैं। तो सवाल ये है, अगर किसी इंसान को कभी जिंदा कर भी लिया जाए तो क्या वो वही इंसान होगा या उसका जिस्म सिर्फ एक ढांचा होगा? जरा सोचिए, अगर जेम्स बेडफोर्ड अभी जिंदा हो जाए तो वो किस दुनिया में आंख खोलेगा? एक ऐसी दुनिया जहां ना उसके कोई अपने लोग होंगे, ना उसका जमाना और ना कोई पहचान। तो क्या ये नई जिंदगी होगी या एक खौफनाक सजा? इन सब तजर्बात को देखते हुए अब हम बात करते हैं कि इंसान मौत से इतना डरता क्यों है। असल में इंसान मौत से नहीं डरता, वो डरता है अपने ख्वाब अधूरे रह जाने से, अपने प्यारों से जुदा होने से, अपने गुनाहों के हिसाब से, और जो मौत के बाद शुरू होता है उस नामालूम सफर से। इसीलिए इंसान पूरी जिंदगी मौत को भूलने की कोशिश करता है। वो घर बनाता है, दौलत जमा करता है, मुस्तकबिल के मंसूबे बनाता है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जब सब खत्म हो जाता है। जरा सोचें, मौत का लम्हा कैसा होगा? अल्लाह ताला सूरह काफ में फरमाते हैं, और मौत की सख्ती सच्चाई के साथ आ पहुंचेगी। यही वो चीज है जिससे तू भागता था। सोचें, एक लम्हा पहले इंसान बोल रहा था, सांस ले रहा था, अपनों के दरमियान मौजूद था, और अगले ही लम्हे वो सिर्फ एक लाश है। वही जिस्म, वही चेहरा, लेकिन रूह जा चुकी है। यही वो लम्हा है जहां दुनिया खत्म और आखिरत शुरू हो जाती है। इंसान का अगला घर कब्र है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी मेहनत की दौलत कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, और आखिरत में सिर्फ चंद गज जमीन उसके हिस्से में आती है, वो शख्स जो नरम बिस्तर पे सोता था अब वो मिट्टी में सुलाया जा रहा है। मौत के बाद क्या होगा? कुरान इसके बारे में क्या कहता है? कुरान बार बार इंसान को याद दिलाता है कि मौत इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उसके बाद तुमने जरूर मरना है, फिर क़यामत के दिन तुम दोबारा उठाए जाओगे। यानी मौत के बाद इंसान खत्म नहीं होता, असल जिंदगी तो आखिरत है। दुनिया एक आरजी धोखा है और हम इस दुनिया को हमेशा की जिंदगी समझने लगते हैं। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के अलावा कुछ नहीं। ये दुनिया एक इम्तिहान है। यहाँ हर खुशी आरजी है, हर ताल्लुक आरजी है और हर इंसान आरजी है। जरा सोचें, हम सोशल मीडिया पर घंटों गुजार देते हैं मगर कभी ये नहीं सोचते कि अगर हमारी आज आखिरी रात हो तो, अगर आज मौत का फरिश्ता आ जाए तो। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम मौत को दूसरों के लिए समझते हैं, अपने लिए नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। एक मोमिन जानता है कि असल कामयाबी दुनिया नहीं आखिरत है। सूरह फजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी हो। अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसी हो और मौत भी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि शायद किसी को मौत याद दिलाने से उसकी ज़िंदगी बदल जाए, और मेरी भी। मैं हूँ सैयद मूसा बुखारी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।